हेलो बच्चों, स्वागत है आपको अपने जस्ट व्हील क्लासेस में। देखिए, कल जो है हम लोगों ने पढ़ा था क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का कौन चीज? क्वांटीकरण, यानी कि क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। कल जो पढ़ा था उस टॉपिक का नाम था क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। तो बताए थे कि घर्षण के दौरान आवेश का जो अलग होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो अलग होता है, तो वही इलेक्ट्रॉन को अलग होने की प्रक्रिया को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, जिसको क्वांटिजेशन ऑफ क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। ये क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज जो होता है, यानी कि इसका जो फॉर्मूला बताए थे, फॉर्मूला था Q बराबर प्लस माइनस एन ई। क्यू बराबर क्या था फॉर्मूला? प्लस माइनस एन ई। जहां पर हमने बताया वेयर एन इज नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ कौन इलेक्ट्रॉन? ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। या इसी का दूसरा नाम होता है, यानी कि या एन नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होता है, या नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ कौन इलेक्ट्रॉन होता था? गेन इलेक्ट्रॉन। हमने आपको बताया कि देखो ई जो होता है, ये जो ई है, देखो एन जो है, एन नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन है या नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये जो ई है, ई को एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। ई को कौन चार्ज कहते हैं? एलिमेंट्री चार्ज। ई जो है, ये ई कौन चार्ज है? एलिमेंट्री चार्ज है। ये जो ई है, ई कौन चार्ज है? एलिमेंट्री चार्ज है, जिसको हिंदी में कहते हैं मूल आवेश। हिंदी में कौन आवेश कहते हैं? मूल आवेश। मूल आवेश। देखिए, इसके बारे में हमने तुमको बताया कि देखिए कि ये जो मूल आवेश होता है, ये मूल आवेश किसी भी विद्युत आवेश के सबसे न्यूनतम मान होता है, यानी कि सबसे कम मान। जो सबसे कम मान होता है वो किसका होता है? मूल आवेश का। कौन आवेश का होता है? मूल आवेश का। मूल आवेश का मान सबसे क्या होता है? कम होता है, यानी कि सबसे क्या होता है? मिनिमम होता है, यानी कि कम से कम होता है। अब देखो कि ये जो मूल आवेश है, ये कौन आवेश है? मूल आवेश। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री चार्ज। इसका जो वैल्यू होता है, एलिमेंट्री चार्ज का जो वैल्यू होता है, वह होता है 1.6 गुना 10⁻⁹ कूलम्ब। कितना वैल्यू होता है एलिमेंट्री चार्ज का? 1.6 गुना 10⁻⁹ कूलम्ब। अब देखो कि ये मूल आवेश का क्या है? मान है। अब देखो, इसके आधार पर एक दो फॉर्मूला फॉर्मूला तो बता ही दिए थे, इस पे एक दो सवाल भी करवा दिए थे। अब सवाल कैसे था कि जैसे ए और बी दो वस्तु है, दोनों वस्तु आपस में फ्रिक्शन किए, तो फ्रिक्शन करने के बाद इलेक्ट्रॉन को गेन किए या ट्रांसफर किए, तो कितना इलेक्ट्रॉन को गेन किए? तो इलेक्ट्रॉन को जो गेन किए, तो जैसे 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 10 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 50 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, इलेक्ट्रॉन कौन सी करने के बाद? गेन करने के बाद, यानी कि उसमें कितना चार्ज गया, यानी कि एक बॉडी में से किस बॉडी में? दूसरे बॉडी में कितना चार्ज गया, उसी चीज की हम जानकारी ले रहे थे। अब देखो एक चीज समझो, इसको मिटा देते हैं, समझो पहले बात को। अब एक चीज देख लो, एक सवाल देते हैं, बहुत इजी सवाल है। अब देखो इजी सवाल है क्या ये? जैसे मान लेते हैं, देखो मान ले एक बॉडी ए है और एक बॉडी क्या है? बी है। देखिए क्या बोल रहे हैं, एक बॉडी ए, एक बॉडी क्या है? बी है। ए बॉडी बी बॉडी आपस में क्या किए? फ्रिक्शन किए। आपस में कौन चीज कर रहा है? फ्रिक्शन। तो आपस में जैसे फ्रिक्शन कर रहा है, घर्षण कर रहा है, तो घर्षण करने के दौरान, घर्षण करने के क्या बोले? दौरान कुछ आवेश जो है ए में से किस में जाएगा? बी में। तो मान लेते हैं ए में से किस में गया? बी में। ए में से किस में गया? बी में। तो ए में से चार्ज बी में जो गया, वह गया 7.4 गुना 10⁻⁻⁹ कूलम्ब, यानी कि इतना कूलम्ब चार्ज जो है ए में से किस में गया? बी में। तो अब देखो कि चार्ज ए में से बी में गया, इसका मतलब ए में से इलेक्ट्रॉन किस में गया? बी में।
तो यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन गया, यानी कि इसका मतलब है कि ए जो है कितना इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ट्रांसफर किया, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब देखो इसमें दिया क्या गया है, क्वेश्चन में दिया क्या है, देखो कि इसमें से यानी कि ए में से बी में चार्ज गया, तो चार्ज गया तो क्यू कितना, चार्ज कितना गया, 7.4 गुना 10 to पावर माइनस कितना, 19 कूलम। इतना चार्ज ए में से किस में गया, बी में। तो अब देखो इतना चार्ज ए में से बी में गया, तो नंबर ऑफ कौन चीज निकालना है, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसका मतलब एन निकालनी है। इसका मतलब क्या निकालना है, एन। नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या निकालना है, एन निकालना है। तो अब देखो ये एन कैसे निकलेगा, आपको पता होगा कि अभी तुरंत हमने फॉर्मूला बताया कि Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एन ई। Q बराबर क्या होता है, एन ई। जहां Q क्या है, चार्ज है, एन जो है नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन है या नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन है, और ई जो है ये ई एलिमेंट्री चार्ज है। ई कौन चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज है। तो हमको निकालना क्या है, एन निकालनी है। तो यदि एन निकालना है तो एन के साथ ये जो ई तुमको दिख रहा है, ये ई, एन के साथ जो तुमको ई दिख रहा है, ये ई कौन चीज में है, गुना में है। तो इधर आएगा तो कौन चीज में हो जाएगा, भागा में। देखो जैसे गुना में ई इधर गुना में, इधर आएगा तो कौन चीज में होगा, भागा में। तो इसका मतलब ये हो गया कि देखो कि Q बट्टा क्या हो जाएगा, E बराबर क्या, एन। अब एक बात ध्यान में रखो कि ये जो Q है, ये Q क्या है, चार्ज। Q कौन चीज है, चार्ज। और E जो E है, E एलिमेंट्री चार्ज है। E कौन चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज। और E N जो है, N नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन हो सकता है या नंबर ऑफ कौन इलेक्ट्रॉन हो सकता है, गेन इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो एक बात ध्यान में रखो, तो तुमको निकालना क्या है, N। तो एन बराबर फॉर्मूला हमको पता चल गया कि एन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला Q अपॉन ई। तो अब देखो कि Q अपॉन ई होता है, तो Q का वैल्यू है कितना, 7.4। 7.4 गुना 10 to पावर माइनस कितना है, 19 कूलम। बट एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू तो फिक्स है, एलिमेंट्री चार्ज का जो वैल्यू है वो फिक्स है, 1.6 गुना 10 to पावर माइनस कितना, 19 कूलम। अब देखो ई माइनस 90 कूलम से माइनस 90 कूलम गया। अब देखो ई पॉइंट से ई पॉइंट क्या हो गया, उड़ गया। ई पॉइंट से ई पॉइंट क्या हो गया, उड़ गया। अब देखो इसको भागा देना है, इसको कैसे भागा देंगे, यानी कि यहां पे हो जाएगा 8, यहां पे 3, 7, यानी कि इसका मतलब यहां पे ये हो जाएगा 37 अपॉन कितना, 8। अब देखिए इसको डिवाइड जब देंगे, इसको कौन सी देंगे, डिवाइड। डिवाइड देने के बाद देखो कुछ दशमलव में आता है, कुछ कौन सी में आ जाएगा, दशमलव में। जैसे 8 चौका 32, 8 चौका 32, 2, 8 छक्का 48, यानी कि देखो, यानी कि 4.6 आ रहा है। 4 पॉइंट क्या आ रहा है, 6। अब एक बात देखो कि 4.6 आ रहा है, इसका मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। और 4 इलेक्ट्रॉन का जो एक इलेक्ट्रॉन का जो छठा भाग है, यानी कि कुछ 4.5 है, मान लेते हैं अप्रोक्स में, कितना मान लेते हैं, ये कह रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 4.5 इलेक्ट्रॉन है। अब एक बात ध्यान में रखो, एक बात कौन सी में रखना है, ध्यान में। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, देखिए कि यानी कि मान रहा है लगभग 4.5 इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बोलो कि एक बात दिमाग में है कि ये जो पदार्थ होता है, ये क्या होता है, पदार्थ। पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, और इसमें 3 कण जो बहुत छोटा है, बहुत क्या है, छोटा है, जिसका क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और क्या नाम है, न्यूट्रॉन नाम है। देखो क्या क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और कौन सी नाम है, न्यूट्रॉन। अब देखो कि आज तक कोई नहीं कह सका है कि इलेक्ट्रॉन भी छोटा छोटा होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटा पार्टिकल होता है। कोई कहा है कि बहुत सारे कुछ ऐसे चीजें हैं जिससे मिल करके इलेक्ट्रॉन बना है, ऐसा बात तो नहीं है। देखो हमेशा जो यहाँ जो ई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कभी भी दशमलव में नहीं होगा। कोई ऐसा नहीं कर सकता है कि हमने -5 इलेक्ट्रॉन क्या किया, किसी को तोड़ के दे दिया, बस में ये बात क्या हो जाएगा, गलत। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो किसी में जाएगा, या तो एक हो जाएगा, या 2 हो जाएगा, या 4 हो जाएगा, या 5 हो जाएगा। ये जो कहेगा कि हम 4.5 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो इसीलिए अभी जो इसमें यहाँ पे 4.5 इलेक्ट्रॉन लगभग अप्रॉक्स में आ रहा है, ये बात क्या है, गलत है। ये बात यानी कि यदि 5 इलेक्ट्रॉन होता तो सही था,
5 इलेक्ट्रॉन होता तो क्या था, सही था, बात समझा कि नहीं। लेकिन 4.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, काहे नहीं होगा कि काहे कि हम इलेक्ट्रॉन को टुकड़ा टुकड़ा तोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो 4.5 गो, 3.5 गो, आधा गो, ये सब चीज ट्रांसफर किसी में नहीं होता। ये बात क्या है, गलत है। समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत। अभी देखो अगला क्वेश्चन, अगला हम एक न्यूमेरिकल करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन बार बार बोर्ड पूछा जाता है, बोर्ड में भी पूछता है, बोर्ड वाला कई बार पूछा है सवाल। पूछता क्या है देखिए, क्वेश्चन क्या है सो समझिए। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्वेश्चन है, एक कूलम्ब आवेश में, एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, की संख्या क्या होगी। क्या बोल रहे हैं, देखिए क्वेश्चन क्या लिखे हैं, एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। देखिए चार्ज कितना है, एक कूलम्ब, चार्ज क्या है, एक कूलम्ब। अब यहां पर मांग क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ गया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कौन सी द्वारा डिनोट करेंगे, एन द्वारा। इलेक्ट्रॉन की संख्या कौन सी द्वारा डिनोट करेंगे, एन द्वारा। अब देखो ये जो एक कूलम्ब है, ये एक कूलम्ब क्या है, चार्ज यानी कि क्यू। देखिए एक कूलम्ब क्या है, चार्ज है यानी कि क्यू है। एक कूलम्ब क्या है, चार्ज यानी कि क्यू है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, एन है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कौन चीज है, एन। तो अब देखिए कि इसमें हमको एन निकालना है, इसमें कौन चीज निकालना है, एन। तो अब देखिए कि एन कैसे निकालें। अब यहां पर पहले लिख लेते हैं Q बराबर 1 कूलम चार्ज। Q कितना है, 1 कूलम। निकालना क्या है, एन। इलेक्ट्रॉन की क्या निकालना है, संख्या। इलेक्ट्रॉन की कौन सी निकालना है, संख्या। तो अब फॉर्मूला होता है Q बराबर एन ई। फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, फॉर्मूला एन ई। अब निकालना एन है तो एन के साथ ये ई जो है गुना में है, इधर आएगा तो कौन सी में हो जाएगा, भागा में। इधर जो एन के साथ ई है ये गुना में है, इधर आएगा तो कौन सी में होगा, भागा में। तो यदि भागा में हो जाएगा तो यही फॉर्मूला हो जाएगा क्यू बट्टे, देखो इधर गुना में इधर आएगा तो कौन सी में, भागा में। तो बट्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, एन। अब देखिए कि ये जो क्यू है ये क्यू चार्ज, ये क्यू कौन चीज है, चार्ज। और चार्ज दिया गया है कितना, 1 कूलम। तो क्यू के जगह पर हम जो चार्ज लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, 1 कूलम। बट ये जो एलिमेंट्री चार्ज है, ये कौन चार्ज है, एक बात ध्यान में रखना है, ये कौन चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज। इसका वैल्यू होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। इतना कूलम होता है। अब बराबर क्या है, एन है तो एन है। कोई समस्या, कोई दिक्कत यहां पर। अब एक बात ध्यान में रखो कि जैसे यहां से पॉइंट उड़ाएंगे एक और जीरो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, एक जीरो क्या जाएगा, ऊपर। अब देखो कि ये जो तुमको दिख रहा है ये 10⁻⁻19 कूलम, ये 10⁻⁻19 है। ऊपर में जाएगा तो कौन सी में हो जाएगा, प्लस में। देखिए नीचे में है तो कौन सी में है, माइनस में। ऊपर जाएगा तो कौन सी में हो जाएगा, प्लस में। तो प्लस में यदि हो जाएगा तो यही होगा, देखिए कैसे हो जाएगा, 10/16 गुना 10⁻19। समझा कि नहीं, 10 पावर कितना, 19। काहे कि ये जो नीचे में 10 पावर माइनस है, ऊपर में जाएगा तो कौन सी में हो जाएगा, प्लस में। इसीलिए 10 पावर 19 जो है वो कौन सी में हो गया, प्लस में। बराबर में क्या हो जाएगा, एन। अब एक बात देखिए, यहां पर जब भागा देंगे, यहां पर क्या देंगे, भागा देंगे इसमें से इसमें। लेकिन देखिए भागा देने से पहले क्या करते हैं कि यहां जीरो काय गो है, 19 गो। क्या गो जीरो है, 19 गो। एक जीरो यहां पर बढ़ा देते हैं, एक जीरो यहां पे क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो एक जीरो जैसे यहां पर बढ़ा देंगे, देखिए होगा क्या बढ़ाने के बाद, एक इलेक्ट्रॉन यानी कि एक जीरो जैसे यहां पे बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा, 100। अब बट्टे में देखो कितना हो जाएगा, 16 बराबर गुना। देखिए 10 पर पावर कितना, 19 था, यानी कि 19 गो जीरो था, एक गो जीरो ले लिए तो काय गो बचा, 18 गो। क्या गो बचा, 18 गो। अब बराबर में क्या है, एन। बराबर में कौन चीज है, एन। तो एन लिख दिए। कोई समस्या यहां तक नहीं है। अब देखिए इसको भागा देना है, इसको क्या देना है, भागा देना है। तो भागा देने के बाद जो होगा
भगा देने के बाद क्या होगा, जो होगा वही जो है इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी, वही इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, संख्या। अब देखो भगा देते हैं हम। देखिए भागा देने के बाद 6.25 गुना 10 टू पावर कितना हो जाएगा, 18। यानी कि एक चीज समझो, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 6.25 गुना 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक कूलम्ब आवेश में, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वह 6.25 गुना 10 पर पावर 18 होगा। कितना होगा, एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, कैसे निकालें, पता चला कि नहीं। अब देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं कि सवाल क्या था, कि एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो वहां पर क्या पता था, क्यू पता था, तो क्यू बराबर एक कूलम्ब लिखे। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है क्या है, ये एन है, कौन चीज है, एन। ई पता नहीं था तो एन लिख दिए। उसके बाद देखिए कि एन नहीं पता था तो एन लिखे, और क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज से हमको पता था कि फॉर्मूला क्यू बराबर क्या होता है, एन ई। क्यू बराबर क्या होता है, एन ई। जहां क्यू क्या है, चार्ज है, और एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ कौन इलेक्ट्रॉन है, गेन इलेक्ट्रॉन है। ये जो ई दिख रहा है, ई जो है एलिमेंट्री चार्ज है। ई कौन चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज। तो अब देखिए कि यहां पर क्यू यानी कि एन निकालने के लिए ई जो है इसके साथ गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो इसलिए क्यू बट्टा क्या हो गया, ई। क्यू कितना है, एक कूलम, तो एक दे दिए। ई कितना है, 1.6 गुना 10 पावर -19 कूलम, पॉइंट उड़ा है ऊपर में, ये हो गया, सब निकाल दिए, इतना हुआ। इसका मतलब कि एक कूलम चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। कोई समस्या, कोई दिक्कत यहां तक, अब दिक्कत